एक टेक्निकल पैरामीटर पे ये जो चार्ट है, यहाँ पे आप आने वाले दिनों में एक शार्प बाउंस बैक देख सकते हैं और उसकी शुरुआत ऑलरेडी हो चुकी है। सो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग एंड थैंक्स फॉर वाचिंग माय चैनल। ये जो स्टॉक है आप देखिए लोअर लेवल से ऑलरेडी 81% का रिटर्न दे चुका है और जिस तरीके का यहाँ पे अप मूव है, शार्प अप मूव है, आने वाले दिनों में और शार्प अप मूव यहाँ पे दिखाई दे सकता है। सो जो स्टॉक के हम बारे में इस वीडियो में डिस्कस कर रहे हैं वो है स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया, या फिर आप सेल के नाम से जिस स्टॉक को जानते हैं। सो देख लेते हैं ये टेक्निकल पैरामीटर्स क्या हैं इसके, और टेक्निकली जो इसके लेवल्स है वो क्या है। उसके बाद डेटा के बारे में भी थोड़ा सा हम ऑब्ज़र्व करेंगे कि क्या है और किस तरीके के डेटा पॉइंट्स हैं यहाँ पे देखिए आप यहाँ पे कुछ इस तरीके का आपको दिखता है, राइट। कुछ इस तरीके के आपको चार्ट पैटर्न्स दिखते हैं। पहली बात, ये स्टील सेक्टर है। ग्लोबल रैली में स्टील सेक्टर का सबसे बड़ा हाथ होता है कि अगर ग्लोबल रैली शुरू होता है तो सबसे पहले मेटल सेक्टर, स्टील सेक्टर, ये सब भागते हैं। लेकिन दूसरी बात है, ये सेक्टर वोलेटाइल है कि जैसे शार्प रैली आता है वैसे ही शार्प करेक्शन भी आता है। सो यहाँ पे लॉन्ग टर्म आप ट्रेंड से अच्छा यहाँ पे आप वोलेटिलिटी को अगर प्ले करते हैं तो ज़्यादा अच्छा आपको अपॉर्चुनिटी मिल सकता है यहाँ पे। और एक बात ध्यान रखिए, यहाँ पे जो लेवल्स है आपको उसको ऐसे नहीं कि छोड़ दिए, अगर छोड़ दिए तो बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो सकता है। लेवल्स को आपको बहुत ही डिसिप्लिन के साथ फॉलो करना है। मैं बार बार बोलता हूँ, जिसमें बोलता हूँ वो स्पेसिफिकली या तो स्ट्रैटेजिक सेक्टर होते हैं या वोलेटाइल सेक्टर होता है। फॉर एग्जांपल इस यहाँ पे देखिए जो आपका इमीडिएट सपोर्ट आता है वो आता है 28 पे, 28 पे। उसके नीचे अगर गया तो आएगा 22 और उसके नीचे अगर गया तो आएगा 19। अब ये तीनों लेवल जो है, पहली बात तो बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि अगर ये 19 के नीचे खसकता है सो जो अगला आपका सपोर्ट दिखेगा वो सीधा आपको ले जाएगा 12 रुपये के आसपास, ठीक है। इसीलिए जो सपोर्ट है, 3 सपोर्ट है, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। ऊपर की तरफ आपको जो रेजिस्टेंस दिखता है वो दिखता है समवेयर नियर यहाँ पे, ठीक है, 74 के आसपास। और उसके बाद जो रेजिस्टेंस दिखता है आपका दिखता है 148 के आसपास। और आपका जो बड़ा रेजिस्टेंस आएगा या बड़ा टारगेट आएगा वो आएगा जो इसका प्रीवियस हाई है 299, 300 के आसपास। अब ये एक चीज़ आप यहाँ पे स्पेसिफिकली ध्यान दीजिए कि ये स्टॉक पिछले 8, 10, 12 साल से कंटिन्यूसली डाउन ट्रेंड में है और जिस तरीके का यहाँ पे फॉल आया है, यहाँ पे जितना ज़्यादा राइज है उससे दुगनी स्पीड से ये गिरता है स्टॉक, राइट। तो यहाँ पे जो चीज़ इम्पॉर्टेंट है कि जो चीज़ मस्ट है कि सबसे पहला है कि 70 के ऊपर वॉल्यूम के साथ ब्रेकआउट होना चाहिए। 70 तक यहाँ पे प्रोबेबिलिटी अच्छी है, लेकिन 70 के ऊपर वॉल्यूम के साथ ब्रेकआउट आना चाहिए और वही चीज़ आपको 148, 149 के लेवल के ऊपर भी दिखना चाहिए। अगर ये चीज़ नहीं दिखता है तो 200 एंड ये जो 300 का लेवल है उसको आने में बहुत तकलीफ़ होगी, क्योंकि ये एक चैनल के अंदर है और ट्रेंड अभी तक 12 साल में टूटा नहीं है। ये देखिए, ये ट्रेंड अभी तक टूटा नहीं है। तो जब तक ये 148 के ऊपर नहीं जाता और अगर ये ज़्यादा टाइम स्पेंड करता है तो हो सकता है कि 148 इसका फाइनल हाई हो। तो ये डिपेंड करता है कि कहाँ तक जाएगा, कहाँ तक नहीं जाएगा। तो 148 जो है इसका बहुत इम्पॉर्टेंट यहाँ पे रेजिस्टेंस होगा लॉन्ग टर्म पे, इंटरमीडिएट पे 70। नाउ डेटा पे अगर ध्यान देंगे आप, राइट, 13,000 करोड़ का मार्केट कैप है और यहाँ पे प्रॉफिटेबिलिटी बहुत कम है, ठीक है। पी पे आप ध्यान मत दीजिए क्योंकि पी स्टॉक प्राइस से डिनोमिनेट होता है और यहाँ पे रिटर्न ऑन इक्विटी आपका जो प्रॉफिट है वो बहुत कम है। डेट टू इक्विटी 1 से ज़्यादा है तो डेट टू इक्विटी यहाँ पे नेगेटिव है बोल सकते हैं। जो चीज़ अच्छी बात है वो है सेल्स ग्रोथ। एक चीज़ आप ध्यान में रखिए कि यहाँ पे एक टाइम पे 2008 में इनका जो रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड था वो 47% था। वहाँ से घटते -6 पे चले गया था 2016 में।
लेकिन आप अगर पिछले 4 साल का ट्रेंड देखते हैं तो -6 से +9 पे आया है। तो ये एक यहाँ पे देखना पड़ेगा, क्या ये एक फ्लैटन ट्रेंड फ्लैट हो रहा है या फिर ये एक रीबाउंड है। ये दोनों सिचुएशन यहाँ पे खड़े होते हैं। देखिए, इनका प्रमोटर स्टेक जो 75% का है और सबसे बड़ा प्रमोटर है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, मतलब ये सेंट्रल गवर्नमेंट की फ्लैगशिप कंपनी है, राइट। यहाँ पे तो ये बहुत अच्छी बात है। दूसरी चीज़ जो है यहाँ पे देखने मिलेगी आपको, वो ये है कि FIIs का भी स्टेक है, DIIs का भी स्टेक है। और अगर आपको नहीं पता ये चीज़ तो आपको पता होनी चाहिए कि ये इंडिया में सबसे ज़्यादा, देखिए, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया इज़ द लार्जेस्ट स्टील प्रोड्यूसर इन द कंट्री। अगर आपको नहीं पता है तो ये पता होना चाहिए, ठीक है। भारत का सबसे बड़ा स्टील प्रोड्यूसिंग ये इंस्टीट्यूशन है स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया, तो इसमें आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए। लेकिन हम जो बात कर रहे हैं वो है इन्वेस्टर और इन्वेस्टर रिलेटेड प्रॉफिट्स की। तो यहाँ पे आप अगर जॉब कर रहे हैं तो आपके लिए बहुत अच्छी बात हो सकती है, लेकिन आप अगर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो यहाँ पे दूसरी चीज़ है। यहाँ पे आपको अपने रिटर्न्स और अपने मुफाद देखना है कि आपकी प्रॉफिटेबिलिटी क्या है और ये आपकी प्रॉफिटेबिलिटी कैसे मेंटेन रह सकती है। तो यहाँ पे पहली बात तो ये सेक्टर वोलेटाइल है। दूसरी बात है कि जो आप स्टॉक का ट्रेंड देख रहे हैं, यहाँ पे ट्रेंड में आपको क्लियर कट दिख रहा है कि ये जो स्टॉक का ट्रेंड है वोलेटाइल है। और मैं यहाँ पे जो मैंने हाईलाइट सेक्टर किया था पिछले 12 साल में, उससे बाहर गया ही नहीं है। तो ये रेंज जो है बहुत क्रिटिकल है, ठीक है। तो 148 के ऊपर जब बहुत बड़ा ब्रेकआउट आएगा तभी आप 300 का देखिए। अदरवाइज आप जो अपना टारगेट है इंटरमीडिएट पे 170 पे और बहुत ज़्यादा बुलिश है तो 148 पे। बट सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को यहाँ पे बिल्कुल भी नेगलेक्ट मत कीजिएगा, क्योंकि ये शार्प रैली जितना शार्प होता है उतना ही शार्प यहाँ पे करेक्शन भी होता है। सो दिस इज़ द एंड ऑफ द वीडियो। दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर कीजिए, थॉट्स कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए और ऐसे नए कंटेंट के लिए चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। लास्टली, टेक केयर ऑफ़ योर फैमिली एंड फ्रेंड्स।